हाँ, तो लीज्ड प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहते हैं? जब कोई किसी घर का 10 साल का पैसा मेरे को एक बार में दे देता है और उस घर को 10 साल के लिए खुद रख लेता है। इस इसका फायदा ये होता है लीज में प्रॉपर्टी लेने का। सोचो तुम लोग मेरे को मंथली मंथली रेंट देते हो, रेंट में ले रहे हो। तो सोचो तुम लोग मेरे को इस घर का 30,000 मंथली देते हो, तो 1 साल का रेंट तो वैसे भी 3,60,000 हो गया। तो 10 साल का वैसे भी तुम लोग मेरे को 36 लाख दे रहे हो। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, अगर एक बार में तुम लोग मेरे को 35 लाख या 40 लाख दे देते हो, तो क्या होता है, तुम लोग इसको ओनर की तरह 10 साल तक यूज भी कर सकते हो। तो लीज्ड प्रॉपर्टी का फायदा ये होता है कि हम उसका ओनर रहते हैं 10 साल तक या 5 साल तक, जितने साल का लीज पे लिए हैं, उसको कहते हैं लीज्ड प्रॉपर्टी। तो लीज्ड प्रॉपर्टी है, एक लीज्ड प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी लीज्ड फॉर 10 years। लेसी ने उस घर को, लेसर कहते हैं जिसने दिया है लीज पे, और लेसी कहते हैं जिसने लीज पे लिया है। मतलब सेलर और बायर की तरह बात कर सकते हैं। सेलर इज लेसर एंड लेसी इज परचेजर। तो लेसर ने लेसी को 10 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज्ड आउट किया है, लीज पे दे दिया है। लीज टर्मिनेट्स, प्रॉपर्टी इज रिटर्न बैक टू लेसर। जिस दिन लीज खत्म हो जाएगा, मतलब 10 साल ओवर हो जाएगा, उस दिन लेसी लेसर को वो प्रॉपर्टी वापस कर देगा। दिस इज रिवर्शन। रिवर्शन मतलब रिवर्स। अभी तुम्हारा है, फिर 10 साल बाद फिर से मेरा हो जाएगा। दिस इज रिवर्स, रिवर्स हो गया, बैक हो गया, इसलिए इसका नाम रिवर्शन है। पर रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का सेम ही मतलब है, पर सोचो ये घर लीज पे मैंने तुमको दिया है 10 साल के लिए, तुम इसे 10 साल तक यूज कर रहे हो। जब प्रॉपर्टी को 10 साल खत्म हो गया, तो तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड को प्रॉपर्टी वापस कर दिया। मतलब मैंने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड को तुम लोग ये घर वापस कर देना, मुझे मत करना। तो जब तुम लोगों ने जिससे लीज पे लिया था उसी को वापस किए हो, तो वो रिवर्शन है। जिससे लीज पे लिए थे उसके कहने पे किसी और पर्सन को वापस किए हो, देन इट इज रिमाइंडर। तो अगर रिवर्शन और रिमाइंडर में कंफ्यूज मत होना। रिवर्शन मतलब एकदम रिवर्स, जिससे लिए उसी को दिए, दिस इज रिवर्स। रिमाइंडर मतलब जिससे लिए उसको नहीं दिए, उसके कहने पे किसी और को दे दिए। तो इसमें हम लिखे हैं कि प्रॉपर्टी विल कम बैक टू ओनर, गोज टू द अदर पर्सन। मतलब यहाँ ओनर के पास आया, पर गया है किसी और इंसान के पास। मतलब ओनर खुद अपने हाथ से उस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं लिया। हम बोले काम करो, मेरे को मत दो वो घर, मेरे हस्बैंड को दे दो, मेरे ही कहने पे किसी और को दिए, दिस इज रिमाइंडर। अब टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, कितने तरीके का मॉर्गेज होता है? ऐसे तो बहुत तरीके का मॉर्गेज होता है, हम तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से इतना लिखे हैं। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसी फ्रक्चर मॉर्गेज, ये यूसी यूसू फ्रक्चुअरी मॉर्गेज है, यूसू पढ़ते हैं उसको। इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एनोमेलस मॉर्गेज। अब ये सब क्या है? सिंपल मॉर्गेज, अच्छा मॉर्गेज वर्ड का मतलब क्या है? मॉर्गेज का मतलब सबको पता है, गिरवी। कोई भी चीज गिरवी रखने को हम लोग मॉर्गेज करना कहते हैं। अब इसमें इतना टाइप का क्या गिरवी आ गया? एक ही गिरवी जानते थे, रखो, उस कुछ गिरवी रख दो, उससे पैसे ले लो, पैसा पे ऑफ कर दो, अपना सामान बैक ले लो। यही है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज वही है जो अपने जानते हैं, जो मूवीज में भी देखने को मिलता है, दैट इज सिंपल मॉर्गेज। एक मॉर्गेजर होता है, मतलब हम लोग, एक मॉर्गेजी है जिसको गिरवी रखे हैं। तो मॉर्गेजी यहाँ पे एसबीआई है, बैंक। यहाँ मॉर्गेजी है बैंक एसबीआई, और मॉर्गेजर है हम लोग। हम लोग के पास अपना कोई प्रॉपर्टी था, हम लोग उसको क्या किए, एसबीआई के पास गिरवी रख दी। अब दो बात होगा, अगर हम लोग, पहला बात, ये पूरा रिटेन होता है। कन्वेनेंट वर्ड का मतलब होता है रिटेन प्रॉमिस, कन्वेनेंट।
सारे आंसर्स में हम यूज करेंगे कन्वेनेंट, तो याद रहे उसका मतलब रहेगा रिटन प्रोमिसेस। तो ये डेफिनेटली लिखा पढ़ी करके होता है, प्रॉपरली एक अग्रीमेंट बनता है, ये मुंह से नहीं होता है, ओरल नहीं है, ये रिटन है। रिटन ऐसा होता है कि हम आपको अपना ये घर दे रहे हैं 50 लाख का, हम आपसे लोन ले रहे हैं 50 लाख का, कल को अगर हम आपको ये लोन नहीं पे ऑफ कर सके तो आप मेरा ये प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम लोग उस घर को मॉर्गेज में रख देते हैं तो क्या उस घर में फिर रहते नहीं है? रहते हैं। पोजीशन हमारे पास रहता है, ओनरशिप चला जाता है, मतलब हम लोग उस घर में रह सकते हैं, भाड़ा में दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बट वी कांट सेल इट। पोजीशन है, ओनरशिप नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है एक लॉ में, पोजीशन है बट ओनरशिप नहीं। आम आदमी को सब एक लगता है बट दे आर नॉट सेम थिंग। हमारे जैसे ही हमने गिरवी रखा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये घर तो हमारा गिरवी पे है, गिरवी पे है मतलब ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है, इस घर में रहो, पर वी कांट सेल। अगर हम लोग कल को नहीं पे ऑफ कर सके तो मॉर्गेज, एसबीआई सीधे जाके उसको बेचता नहीं है, पहले हमें अगेन लीगल नोटिस भेजता है, कोर्ट जाता है, बैंक कोर्ट जाएगा, हमें हम पे लीगल केस करेगा, अगर हम तब भी नहीं पे ऑफ कर सके तब वो उसे बेच देता है। सीधे उठाया और बेच दिया वैसा नहीं है। तो सिंपल मॉर्गेज को हम यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं कि याद रहे। पर्सनल कन्वेनेंट मतलब रिटेन रहता है, मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू रीपे द डेट। मॉर्गेजर लिख के देता है, मतलब लिखे हुए पेपर में साइन करता है, मतलब मॉर्गेजर बोल रहा है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे जो भी पैसा लिए हैं वो हम आपको पे ऑफ कर देंगे, बदले में हम अपना घर आपको गिरवी रख के जा रहे हैं। पोजीशन, पोजीशन इज नॉट गिवन टू मॉर्गेजी। मॉर्गेजी मतलब बैंक, बैंक को पोजीशन नहीं दे देंगे, पोजीशन अपने पास ही रखेंगे। अगर पोजीशन भी उसको मिल जाएगा तब तो रहने भी नहीं देगा मेरे को घर में, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो हम पोजीशन मॉर्गेजी को नहीं देंगे, मॉर्गेजी मतलब बैंक, हम बैंक को पोजीशन नहीं देंगे, पोजीशन मेरे पास ही रहेगा। राइट टू सेल द प्रॉपर्टी बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। रेमेडी क्या है? रेमेडी मतलब अगर हम बैंक को पैसा नहीं चुकाएं तो बैंक को क्या फायदा है, बैंक का रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि बैंक के पास राइट है कि वो हमारे प्रॉपर्टी को सेल कर देगा कोर्ट में जाने के बाद। याद रहे, कोर्ट में जाने के बाद, बिना कोर्ट को बताए अपने आप ही मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया, ऐसा बैंक नहीं कर सकता, उसको भी कोर्ट पे जाना होगा, कोर्ट में जाने के बाद मेरा प्रॉपर्टी बेच सकता है। बैंक हैज राइट टू सेल माय प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि बैंक के पास ओनरशिप चला जाता है। अब दूसरे तरीके का मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब यहाँ पे कंडीशनल सेल मतलब एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है, एक मॉर्गेजर है हम लोग, एक मॉर्गेजी है बैंक। नो पर्सनल कन्वेनेंस। यहाँ पे कंडीशनल सेल वाले मॉर्गेज में रिटन प्रॉमिस नहीं देना पड़ता है, हम लोग कुछ लिख कर नहीं देते हैं, मतलब खुद लिख कर नहीं देते हैं, बैंक लिखता है उसमें हम लोग साइन करते हैं, बट खुद कुछ लिख कर नहीं देते हैं। ट्रांसफर्ड ओनरशिप बाय कंडीशनल से, ओनरशिप तो हम लोग ट्रांसफर करते ही हैं, हम लोग के पास तो पोजीशन रहता है, ओनरशिप तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, पर एक कंडीशन के साथ, एक शर्त है। क्या शर्त है? लोन पे कर देंगे अगर तो सेल वॉइड माना जाएगा, मतलब आप मुझे अपना घर, मेरा घर वापस कर ही देंगे। दूसरा, अगर हम लोन नहीं पे कर सके तो सेल वैलिड है, तब ये सेल मान लिया जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें भी तो वो हम पैसा नहीं दे रहे थे तो वो बेच ही दे रहा था, इसमें भी हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो वो बेच ही देगा। तो अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि इसमें मॉर्गेजी को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे उठाएगा मेरा प्रॉपर्टी और बेच देगा, इसमें उसको कोर्ट जाने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो कंडीशनल सेल में हम बोल ही दिए हैं
कि अगर हम लोन पे कर देंगे तो ये सेल वॉइड है, हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, आप मेरे को मेरा प्रॉपर्टी वापस दे देंगे, और अगर हम नहीं दे पाए लोन तो आप मेरा प्रॉपर्टी बेच देना। हम खुद बोल रहे हैं बेच देना, आपको नहीं दे, आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो वही इसको भी हम क्लियरली लिख दिए हैं, नो पर्सनल कन्वीनियंट, मॉर्गेजर डज नॉट बाइंड हिमसेल्फ टू पे द डेट। वो अपने आप को खुद लिख कर नहीं दिया है कि हम दे देंगे। पोजेशन इट इज नॉट गिवन टू मॉर्गेजी, ये कभी भी कोई नहीं देगा, ये दे देगा तो तुम लोग रहने नहीं दोगे मेरे को उस घर में, तो वो हम हमेशा पोजेशन हमेशा मॉर्गेजर अपने पास ही रखता है। अगर लोन पे कर देंगे, सेल बिकम्स वॉइड, तब सेल नहीं माना जाएगा, एंड शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजर, और तुमको मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगा। लोन इज नॉट रिपेड, सेल्स बिकम एब्सोल्यूट एंड बाइंडिंग, तब वो सेल बन जाएगा और होगा, मतलब सेल माना जाएगा। यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, ये अभी क्या है, ये क्या है, एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है। मॉर्गेजर के पास दैट बंगलो हैज टेनेंट। अब हम एक स्टोरी बताते हैं। मॉर्गेजर और मॉर्गेजी दोस्त है, ये बैंक नहीं है, ये एक दोस्त है। तो अब क्या हुआ, ये ना तुम लोग मॉर्गेजी, तुम लोग, हम मॉर्गेजर, हम तुम लोग के पास आए, बोले एक्चुअली मेरे को थोड़ा काम है, तुम लोग मेरे को 5 करोड़ रुपया लोन दोगे। तुम लोग बोलो मैम आप कुछ ज्यादा लोन नहीं मांग रहे, 5 करोड़ रुपया। तो हम बोलेंगे अरे बहुत जरूरत है, बट ठीक है, हम तुम लोग से हेल्प टाइप का नहीं मांगेंगे, हमको हेल्प नहीं चाहिए। हम तुम लोगों के पास यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज कर लेते हैं। तुम लोग बोलोगे मैम समझ नहीं आया, ये आप कौन सा मॉर्गेज बोल रहे हैं। हम बोलेंगे मेरा एक बंगलो है, वो बंगलो ना हम रेंट में दिए हुए हैं, उससे मेरे को 10 लाख रुपया पर मंथ आता है। वो 5 स्टार अपार्टमेंट है, एकदम मतलब सेलेब लोग रह रहा है, 10 लाख रुपया पर मंथ मेरे को उससे रेंट आता है। तुम लोग एक काम करो, मेरे साथ इस मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाओ, तुम लोग मेरे को अभी 5 करोड़ दे दो, और अगला 5 साल तक तुम लोग उस घर से 10 लाख पर मंथ रेंट उठाते रहना। मतलब हम टेनेंट को बोल देंगे रेंट मेरे को नहीं तुम लोग को देना, तुम लोग ही 10 लाख पर मंथ रेंट ले लेना, हमको रेंट नहीं चाहिए, पर मेरे को अब भी कभी 5 करोड़ का जरूरत है, तुम लोग मेरे को 5 करोड़ दे दो। उस घर से तुम लोग 5 साल तक 10 लाख पर मंथ करके रेंट लेते रहना। तुम लोग तुरंत कैलकुलेटर उठाए, 10 लाख रुपया मंथली वाइज कैलकुलेट किए। कैसे कैलकुलेट मारे, 10 लाख रुपया 1 महीने का रेंट मिलेगा, तो 12 महीने का कितना मिल जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख। तो मैम 5 साल का कितना मिलेगा, 6 करोड़। तो मैम ऐसा है कि हम लोग आपका ये वाला में घुसेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मॉर्गेज हम आपको देंगे, ठीक है मैम, 5 करोड़ ले लीजिए, 5 साल तक 10 लाख पर मंथ रेंट हम लोग। तो 10 साल बाद, 5 साल बाद तुम लोग को 6 करोड़ वापस मिल गया, 1 करोड़ समझो इंटरेस्ट, तुम लोग खुश होके मेरे को दे दी। दिस इज कॉल्ड यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। मतलब हिसाब से हम अपना ये घर तुम लोग के पास मॉर्गेज रखे, और इससे जो रेंट आ रहा है वो भी तुम लोग को दे रहे हैं, अभी हम तुम लोग से ये 5 करोड़ ले रहे हैं। तो इसमें भी नो पर्सनल कन्वेनेंट, इसमें भी मॉर्गेजर कुछ लिख कर नहीं देता खुद। पोजेशन इज गिवन टू मॉर्गेजी, इसमें हम पोजेशन दे देते हैं, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप इसमें मेरे पास रहता है, क्योंकि हम तुम इस घर को कभी बेच नहीं सकते, इसलिए हम ओनरशिप नहीं देते हैं, पोजीशन दे देते हैं। इसमें रहो, इसको भाड़ा में लगाओ, अगर छोड़ दिया है कोई इसमें भाड़ा में रह रहा था तो तुम दूसरे आदमी को भाड़ा में लगा लो, अगर वो खराब हो गया घर तो उसको रिपेयर करा लो, मतलब वो घर पूरा तुम्हारा है, जो करना है करो, सिर्फ तुम उस घर को बेच नहीं सकते। राइट ऑफ मॉर्गेजी, मॉर्गेजी का क्या राइट है, एंटाइटल टू रेंट, उस घर से जितना रेंट आएगा सब मॉर्गेजी का, एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग से हम पे नहीं करेंगे, इन ल्यू, ल्यू मतलब बदले में, इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल हम तुमको रेंट दे रहे हैं।
बाकी वो रेंट सही नहीं लग रहा है, तुमको और ज्यादा रेंट का आदमी मिल रहा है, उसको दे दो। जो करना है उस घर के साथ करो, पोजीशन तुम्हारा है, बेच नहीं सकते, सिर्फ ओनरशिप हम नहीं दिए हैं। नेक्स्ट, रेमेडी। रेमेडी क्या है? नो फोरक्लोजर और सू फॉर सेल। कभी भी उस घर के लिए ये नहीं बोल सकते कि देखो हमको तो नुकसान हो गया, इसमें कोई टेनेंट है नहीं, इस घर में कोई नया टेनेंट तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करो, हम इस घर को बेचना चाहते हैं। वो नहीं कर सकते, कोई भी तरीके से बेचने का बात या फोरक्लोजर का बात नहीं कर सकते। फोरक्लोजर मीन्स इंस्टेड ऑफ मनी असेट इज गिवन। हम क्लियरली नीचे लिखवा दिए थे, फोरक्लोजर मीन्स इंस्टेड ऑफ मनी असेट इज गिवन। ये नहीं बोल सकते कि छोड़ दो, हमको पैसा मत दो, हमको एसेट दे दो। ये सब जिद मॉर्गेजी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज एक्चुअली क्या है? सिंपल और कंडीशनल सेल का मिक्स्ड, a mixture of simple and conditional mortgage is English mortgage। इंग्लिश मॉर्गेज भी एकदम देखने में सेम लगेगा, कंडीशनल सेल टाइप का लगेगा, पर थोड़ा सा सिंपल का भी इफेक्ट है, पर पूरा पूरी ये दोनों नहीं। देखो कैसे कंडीशनल जैसा क्या साउंड करेगा। सिंपल क्या था? सिंपल था, हम तुम्हारे पास अपना घर गिरवी रखे, मॉर्गेज किए, अगर हम पैसा नहीं चुका पाएंगे तो तुम कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके बात करोगे और मेरा प्रॉपर्टी बेच दोगे। कंडीशनल सेल में क्या था? हम खुद ही बोल दे रहे हैं कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो बेच देंगे, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, तुम बेच देंगे। तो इसमें देखो क्या है, मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, इसमें कंडीशनल सेल है, मतलब हम खुद ही बोल दिए हैं कि अगर हम लोन रीपे कर दिए तो प्रॉपर्टी रिट्रांसफर्ड, मेरे को बैक दे देना, सेल वॉइड हो जाएगा। हम लोन रीपे नहीं कर सके तो तुम लोग बेच देना प्रॉपर्टी। तुम लोग बोलोगे मैम ये पूरा पूरी कंडीशनल सेल लग रहा है, इसमें इंग्लिश मॉर्गेज जैसा क्या है? इसमें इंग्लिश मॉर्गेज जैसा ये है, ये चीज को हम यहाँ क्लियरली लिखवाए थे। पोजेशन, सिंपल में पोजीशन मॉर्गेजर के पास था, इसमें मॉर्गेजी और मॉर्गेजर दोनों के पास था। मॉर्गेजी के पास कब क्यों था? इसमें मॉर्गेजी के पास था, मॉर्गेजी के पास था मतलब ये काट दो, इसमें मॉर्गेजी के पास था। कंडीशनल में हम क्या बोले थे कि अगर हम नहीं पे ऑफ कर सके तो तुम घर को बेच देना, हम उसको ओनरशिप राइट दे के रखे थे मॉर्गेजी को। तो इसमें पोजीशन मॉर्गेजर के पास था, इसमें मॉर्गेजी के पास था पोजीशन, और इसमें भी मॉर्गेजी के पास है पोजीशन। इसमें मॉर्गेजर था, यूज तो कर रहा था उस घर को। इसके केस में कंडीशनल के से अच्छा एक चीज और बता दी, कंडीशनल के केस में ये रहा, पोजीशन इज नॉट गिवन टू मॉर्गेजी। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये वाले चीज में बस हम एक बार कंफर्म करके बताते हैं। ये दोनों इसका मैच है। ओनरशिप का क्या होता है? इसमें ओनरशिप मॉर्गेजी के पास होता है। कैसे? हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर हम तुमको पे ऑफ नहीं कर सके तो तुम सीधे बेच देना, नो नीड टू गो टू कोर्ट, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, मतलब ओनरशिप दिए है, जो बेच सकता है उसके पास ओनरशिप है, तो इसको हम लोग ओनरशिप दे दिए थे। कंडीशनल सेल में ओनरशिप दे देते हैं क्या बोलकर? अगर नहीं पे ऑफ कर सके तो तुम बेच देना। इसमें मॉर्गेजी के पास रहता है, वैसे इंग्लिश मॉर्गेज में भी मॉर्गेजी के पास रहता है। इसमें रेमेडी क्या था? बेच देंगे। इसमें बेचना मतलब इसमें फोरक्लोजर था। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, फोरक्लोजर में और सेल में। फोरक्लोजर का मतलब होता है अगर हम पैसा नहीं दे सके तो तुम लोग एसेट मांग रहे हो। सेल का मतलब क्या है? बेच दिए। तो इसमें तुम लोग फोरक्लोजर का मतलब और सेल का एक माइनर डिफरेंस है, तो इसमें सेल का डेफिनेशन घुसा हुआ है, इंग्लिश मॉर्गेज में सेल का डेफिनेशन घुसा हुआ है, फोरक्लोजर का नहीं। और इसमें मॉर्गेजी है, इसमें भी मॉर्गेजी, बट ये वाला हम कंडीशनल से कंफर्म करके बता रहे हैं। फिर है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये हम लोग को मूवीज में देखने को मिलता है।
होता क्या है, हम लोगों को अभी के अभी पैसे का जरूरत है। अब हम लोग अभी बैंक तो नहीं जाने लगेंगे। अभी क्या करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, कागज निकालते हैं, बोलते हैं लो ये घर का पेपर्स, तुम रख लो इस घर का पेपर्स और हमें पैसे दे दो। तो वही होता है टाइटल डीड्स। मतलब अ पर्सन डिलीवर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ इंटेंशन टू क्रिएट अ सिक्योरिटी एंड ऑब्टेन्स अ लोन। हम अपने घर का टाइटल डीड्स तुमको डिपॉजिट रख के चले गए हैं। मतलब एक्चुअली कोई न्यू पेपर नहीं बनवाए, न्यू कागज, न्यू अग्रीमेंट नहीं हुआ है, अपने घर का पेपर ही तुम्हारे हाथ में दे दिए और बोले हैं कि कल को अगर कुछ हुआ तो तुम लोग इस घर को बेच लेना। पर अभी तुम डिपॉजिट, डिपॉजिट में क्या रखते हैं हम लोग, अपना ज्वेलरी, अपना कोई एसेट, अपना कार का चाबी, ये सब हम लोग देते हैं। तो हम लोग बेसिकली अपना महंगा, किसी का रोलेक्स ये सब का 5 लाख 10 लाख का घड़ी होता है, वो भी लोग गिरवी पे रखते हैं। तो हम अपना घर का टाइटल डीड्स तुम्हारे पास डिपॉजिट कर दिए हैं। क्यों? इंटेंशन टू क्रिएट अ सिक्योरिटी, कि तुम्हारे मन में रहे अच्छा इसका घर का कागज तो मेरे पास है, एंड ऑब्टेन्स अ लोन, और हम तुम लोग से लोन ले लें। ये एक तरीके का डेट है, इसको डेट कहते हैं। ये एक लोन है, हम तुम लोग से लोन लिए हैं। मॉर्गेज में लोन ही लेते हैं ऑब्वियसली। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, बदले में अपना टाइटल डीड्स रख दिए हैं, अपना घर का पेपर तुमको दे दिए हैं। इंटेंशन दैट द डीड शैल बी सिक्योरिटी फॉर डेट, ये सिक्योरिटी है, गिरवी रखे हैं कुछ। दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड ओनली इन सर्टेन टाउन एंड नॉट एवरीवेयर इन इंडिया। यहाँ पे नॉट लिख लो, नॉट एवरीवेयर। ये वाला बेनिफिट, ये वाला तरह का मॉर्गेज इंडिया के हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। ये कहीं कहीं एप्लीकेबल है, अपना कोलकाता में एप्लीकेबल है। तो ये सारे लिस्ट हैं, ये याद करना होगा। इतने जगह पे ही ये मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल गुड्स है, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अपना पढ़ लेना, याद रखना होगा। अब बेसिकली एक शॉर्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में। नॉर्मल मॉर्गेज मतलब अभी तक जितना मॉर्गेज पढ़ते आए हैं, और ये टाइटल डीड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसा ही लग रहा है सुनने में, अपना घर गिरवी रख दिए, पैसा ले लिए, सुनने में तो वैसा ही लग रहा है। ये एक रिटेन अग्रीमेंट है, पर ये ओरल अग्रीमेंट है। मूवी में जब होता है तो पेपर वेपर बनवाने थोड़ी लगता है, बस घर का पेपर रखता है और उससे पैसे ले लेता है। ओरल अग्रीमेंट है, रिटेन कुछ जरूरी नहीं है, कोई पेपर वेपर साइन नहीं होता है। हम तुम लोगों को ट्रस्ट में दिए हैं, विश्वास पे दिए हैं कि ये कागज लो मेरे घर का, मेरे को पैसा दे दो, बाद में जब हम पैसा दे देंगे तो मेरे को मेरे घर का कागज वापस कर देना। ये ओरल अग्रीमेंट है, नॉट रिटेन। और जितना भी पीछे जितना सारा मॉर्गेज पड़े हैं, सब रिटेन था। दूसरा, अटेस्टेशन ऑफ टू विटनेस, इसमें अटेस्टेशन वाला फॉर्मेलिटी जरूरी है। मतलब इसमें दो विटनेस के सामने हम मॉर्गेज करते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है हम अकेले गए बोले मेरा घर का पेपर्स रख लो और मेरे को पैसा दे दो। मूवी में ऐसा ही देखने को मिलता है, अकेले जाता है रखता है, हम लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, होता है। तो बेसिकली ये डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट है, तुम लोग को पेपर दिए, तुम लोग मेरे को पैसा दे दिए, कोई विटनेस का जरूरत नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर होता है, मतलब मॉर्गेजी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करता है कि ये घर मेरे पास है। क्योंकि किसी किसी केस में ओनरशिप जाता है कि वो बेच सकता है, किसी किसी केस में कंडीशनल सेल में ओनरशिप ट्रांसफर करके रखते हैं हम, कि हम पैसा नहीं दिए तो तुम बेच देना। तो अगर हम ओनरशिप दिए तो तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर इसमें हम ओनरशिप मतलब दिए नहीं दिए वो तो बात की बात है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। तो इसमें ना तो ये कोई रिटेन अग्रीमेंट है, ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन लगता है, ना अटेस्टेशन लगता है। तो इसमें ये पूरा पूरी विश्वास पे होता है, ट्रस्ट पे, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब आता है यहाँ पे सब मॉर्गेज। ये सब मॉर्गेज क्या है? इसमें भी एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है। इसमें मॉर्गेजी हम एसबीआई नहीं एचडीएफसी बैंक रखे हैं फॉर अ चेंज। तो इसमें क्या हुआ,
इसमें मेरा 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसको हम तुमको दिए हैं कि तुम लोग उसको रख लो और मेरे को लोन दे दो। तुम लोग बोले ठीक है, तुम लोग बोले ठीक है, तो तुम लोग क्या किए, मेरा 1000 रुपया का प्रॉपर्टी रख लिए और मेरे को लोन दे दिए 8% इंटरेस्ट। ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू अनदर। ये क्या किया, पर एचडीएफसी के पास इतना पैसा नहीं है, हम एचडीएफसी के पास गए, बोले मेरे को 1000 करोड़ रुपया दे दीजिए लोन, मेरा 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी रख लीजिए। एचडीएफसी बोला ठीक है, 1 मिनट रुकिए, अपना फंड मैनेजर से पूछा क्या हमारे पास 1000 करोड़ है, बोला नहीं सर हमारे बैंक में 1000 करोड़ नहीं है, पर एचडीएफसी को ये लोन देना है, तो क्या करेंगे, एसबीआई को फोन करेंगे। एसबीआई को फोन करके बोलेगा आपके पास 1000 करोड़ है, एसबीआई बोलेगा हाँ हमारे पास बहुत बहुत पैसा है, हम लोग लार्जेस्ट बैंक है इंडिया के। बोला हाँ हमारे पास 1000 करोड़ है, तो एचडीएफसी बोला एक पार्टी आया है 1000 करोड़ का लोन मांग रहा है और अपना 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखना चाह रहा है, तो आप एक काम करिए, आप मेरे को 1000 करोड़ दीजिए, हम मॉर्गेजर को 1000 रुपया दें, 1000 करोड़ देंगे। तो जब मॉर्गेजी ही दूसरे से जाके बोलता है कि आप मेरे को मतलब पैसा दे दीजिए, हमको दूसरे को लोन देना है, इसको कहते हैं सब मॉर्गेज। सब लेट आउट क्या होता है, सब लेट करना क्या होता है, लेट आउट घर को फिर से लेट आउट करना, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को फिर से मॉर्गेज करना। तो ये इसको मॉर्गेज किया, ये इसको मॉर्गेज किया, मतलब घर अल्टीमेटली इसके पास है और ये इसके मॉर्गेजी है, ये इसके लिए मॉर्गेजर है। तो ये दोनों ही रियल में बैंक है, इसलिए आपस में मॉर्गेजी सब मॉर्गेज हो सकता है। घर रियल में अल्टीमेटली एसबीआई के पास है। ये लास्ट है। लास्ट क्या है हम लोगों का, सेकेंडरी मॉर्गेज, जिसे हम लोग फ्यूसिन भी कहते हैं, फ्यूसिन या फिर सेकेंडरी मॉर्गेज। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरे पास 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी से मेरे को लोन चाहिए, पर हम पहले अभी मेरे को 600 करोड़ चाहिए, तो या फिर अभी मेरे को 1000 करोड़ चाहिए, हम एचडीएफसी के पास गए, एचडीएफसी बोला कि मेरे पास 1000 करोड़ नहीं है, तो हम बोले ठीक है कितना है, बोला हम आपको 600 करोड़ तक का लोन दे पाएंगे। हमने ठीक है 600 करोड़ का ही दीजिए, पर मेरा घर तो 1000 करोड़ का है। तो एचडीएफसी बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप और 400 करोड़ का लोन कहीं से भी बैंक, किसी भी बैंक से ले सकते हैं, हम आपको 600 करोड़ ही दे पाएंगे। तो एचडीएफसी मेरे से वो घर ले लिया, वो घर का सिर्फ हम 600 करोड़ तक का वैल्यूएशन का मॉर्गेज किए हैं एचडीएफसी को, और उसी घर का 250 करोड़ का हम और लोन ले लिए हैं, 250 करोड़ तक का एसबीआई से। मतलब हम एक ही घर को दो जन के पास गिरवी रखे हैं, एक ही घर को दो जन के पास गिरवी रखे हैं, क्योंकि मेरा घर का वैल्यू है 1000 करोड़ और एचडीएफसी से हम लिए 600 करोड़ और एसबीआई से जाके हम लिए 250 करोड़। जब एक ही प्रॉपर्टी को हम दो जगह मॉर्गेज करते हैं तो उसको प्यूसिन मॉर्गेज कहते हैं या फिर सेकेंडरी मॉर्गेज कहते हैं।